हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी की फर्स्ट फोर टर्म हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म क्या है ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। तो पहले हमारे पास सीरीज का फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है और हमें उसकी चार टर्म फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। ए की वैल्यू क्या दी गई है 10 और डी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 10 दी गई है। क्लियर हो गया? हमने एक फॉर्मूला किया था एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हमने वैसे लॉजिकल भी याद रखना बताया था कि a2 की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस में ये जो है ना इससे a कम इंटू डी होता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस में d, a3 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 2d, a4 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 3d, मतलब a कम इंटू डी। तो अब a की वैल्यू क्या हमारे पास 10 और d की वैल्यू क्या है 10। तो सेकेंड टर्म कितनी हो गई 20। ऐसे ही हम थर्ड चार टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो हमें दी गई है, सेकेंड टर्म हमने निकाल ली। अब थर्ड टर्म क्यों क्या लिखेंगे a प्लस में 2d। क्लियर हो गया? a प्लस 2d। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो सेकेंड टर्म में डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो थर्ड टर्म आ जाएगा। ऐसे भी तुम सोल्व कर सकते हो इसको, या तुम ऐसे फॉर्मूला लगा के भी सोल्व कर सकते हो। ज्यादा बेस्ट इस फॉर्मूले से रहेगा क्योंकि बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे क्वेश्चन सारे इसी पर बेस है। तो a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10 और a की वैल्यू भी क्या दी गई है 10। 10 प्लस में 2 इंटू 10 20, तो a3 क्या हो गया 30। फिर हम फोर्थ नंबर की टर्म निकालेंगे। हमें कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है? चार टर्म फाइंड आउट करनी है। तो या तो हम थर्ड टर्म में डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, बट हम वैसे सोल्व करेंगे। a प्लस में 4 है तो इधर कितना आएगा 3d। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस में 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10। तो 10 प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया 30। 10 प्लस 30 क्या हो गया 40। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 10, सेकेंड टर्म क्या आ गई 20, थर्ड टर्म क्या आ गई 30 और फोर्थ टर्म क्या आ गई 40। तो हमने इसकी चारों टर्म फाइंड आउट कर ली। हमें चार टर्म फाइंड आउट करनी थी कौन, और वो भी फर्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो फर्स्ट फोर टर्म फाइंड आउट की क्या हो गया 10 20 30 40। क्लियर हो गया? तो ये तो तुम्हें फॉर्मूला लगा के करना है। a2 क्या होता है a प्लस डी, a3 क्या होता है a प्लस 2d, a4 क्या होता है a प्लस 3d। या तो सिंपल वे में भी कर सकते हो कि a2 क्या आएगा a फर्स्ट टर्म में d ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म में d ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है 10 और कॉमन डिफरेंस भी 10 दिया गया है, तो 10 प्लस 10 क्या हो गया 20, फिर 20 प्लस 10 क्या हो गया 30, 30 प्लस 10 क्या हो गया 40। तो ऐसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एपी सीरीज। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है -2 और कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया 0। अब सेकंड टर्म फाइंड आउट करेंगे। एक तो शॉर्ट वे में बता रही हूँ, फर्स्ट टर्म को इधर लिख लेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कब आएगी? जब हम डी ऐड कर देंगे। -2 में 0 ऐड किया -2, फिर इसमें 0 ऐड करेंगे -2 में तो -2, फिर 0 ऐड करेंगे तो -2 में -2। ये तो हमारा शॉर्ट वे हो गया कि फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म,
थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये तो हमारा एक वे है, पहला तरीका है। दोनों तरीके से हमने समझा दिया। फर्स्ट तरीके से तो हमारी एपी सीरीज ये आ गई, मतलब फर्स्ट फोर टर्म 1 2 3 4। अगर ऐसे ही फर्स्ट 10 टर्म पूछे तो हम कंटिन्यू करते जाएंगे 10 तक। अब दूसरा वे क्या होता है A2 निकालने का, A प्लस में D, A की वैल्यू क्या है -2, D क्या है 0, तो क्या आ गया -2। A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, क्या हो गया -2। A4 क्या हो जाएगा A प्लस में 3D, A की वैल्यू -2, D 0 तो पूरी टर्म 0, तो क्या आ गया -2। तो फर्स्ट फोर टर्म कितनी आ गई -2 -2 -2 एंड -2। ये हमारी एपी सीरीज की पहली 4 टर्म आ गई। तो ये तो अच्छे से समझ आ गया और क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बार बार करवाने की ज़रूरत है नहीं। तो पहले दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, सेकंड टर्म निकाल दो, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो, थर्ड टर्म निकाल दो, थर्ड टर्म में डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म आ जाएगी। या फिर जो ये कॉमन फॉर्मूला होता है, दोनों का सेम वे है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर, तो अब इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, ए की वैल्यू 4 दी गई है, डी की वैल्यू -3 दी गई है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दी गई है, फर्स्ट फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट टर्म तो दी गई है। सेकेंड टर्म क्या निकालेंगे, A2 क्या होता है A प्लस में D, A की वैल्यू क्या है 4 और D की वैल्यू -3, 4 -3 क्या हो गया 1। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे A3 क्या हो जाएगा A प्लस में 2D, A की वैल्यू 4 प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू -3, तो क्या हो गया 4 3 -3 2 क्या हो गया 6 और माइनस साइन, 4 -6 क्या आएगा -2। A4 की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगी A प्लस 3D, A की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3D की वैल्यू क्या है -3, 4 3 इंटू 3 9 माइनस का हो जाएगा, 4 -9 क्या हो जाएगा -5। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 4, सेकेंड टर्म कितनी है 1, थर्ड टर्म कितनी है -2 और फोर्थ टर्म क्या है -3। 4 टर्म हमने निकाल ली यहाँ पर। इससे आगे भी हमें फाइंड आउट करने को बोलता तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ तो। क्लियर हो गया, तो ये तो बहुत ही ईजी है। फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, हमें बस फॉर्मूले में पुट करके निकालना है। A2 की वैल्यू A प्लस डी होती है, A3 की वैल्यू A प्लस 2D होती है, मतलब इससे A कम होती है, ये याद रखना है। समझ आ गया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2 दी गई है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है, हमें फर्स्ट फोर फाइंड आउट करनी है, तो हमें सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी होगी। तो सेकंड के लिए क्या होता है A2 = A प्लस डी, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 1 क्या आएगा -1/2, सेकेंड टर्म आ गई। फिर हम थर्ड टर्म निकालेंगे, A3 क्या होता है A प्लस 2D। अब ये बार बार रिवाइज होगा, इतनी बार रिवाइज होगा कि एक्सरसाइज में ही अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है -1 इंटू में 2, D की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। अब हम फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, A प्लस में 3D, A की वैल्यू क्या है -1 प्लस में 3 इंटू में D की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे, -2 प्लस 3/2 क्या आ गया 1/2। यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकेंड टर्म कितनी है -1/2, थर्ड टर्म कितनी है 0, फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 1/2। तो ये हमने एपी की चारों टर्म फाइंड आउट कर ली। ए हमारे पास दिया गया, डी दिया गया है,
A2, A3, A4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड के फोर्थ पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये कंप्लीट हो गया है फोर्थ पार्ट। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट अप कर सकते हो। अब हम इसका नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, ए की वैल्यू -1.25, डी की वैल्यू -0.25। ए की वैल्यू दी गई है, हमें फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस डी। ए की वैल्यू -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -1.50 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, A3 क्या होगा, A प्लस में 2D। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.25 प्लस में 2, डी की वैल्यू क्या है -0.25। इसको सोल्व करेंगे, 1.25 प्लस -0.25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.50 हो जाएगा। तो -1.25 में -0.50 दोनों माइनस के हैं तो ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.75 आ गया। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस में 3D। ए की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस में 3D की वैल्यू क्या है -0.25 -1.25। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.75। अब ऐड करेंगे -1.25 -0.75 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर -2 के बाद 0.0 भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट टर्म क्या है -1.25, सेकेंड टर्म क्या है -1.50, थर्ड टर्म क्या है -1.75, फोर्थ टर्म क्या है -2.0। हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी थी, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दी गई थी, हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म को फाइंड आउट कर दिया। तो ये सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम दोबारा इसको सोल्व करवा देंगे या तुम्हारा डाउट भी क्लियर कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया था, और ये हमारा 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।